चाहे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कितना ही आगे बढ़ जाए, सफलता के कितने ही झंडे गाड़ ले, लेकिन उसके जहन में अपने छात्र जीवन की यादें हमेशा जीवित रहती है। वह जीवन के अन्य घटनाओं को तो भूल सकता है, लेकिन छात्र जीवन की यादों को कभी नहीं भूल सकता। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज कटिहार पुलासी अवस्थित जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। हालांकि कहने को तो ये एक मिलन समारोह था, लेकिन इसका महत्व अपने आप में कुछ खास था। इस समारोह में उन छात्रों को आमंत्रित किया गया था जो वर्तमान में कहीं और अपना सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन कालांतर में पहले वे इस स्कूल के छात्र रहे थे। इस समारोह में वे पूर्ववर्ती शिक्षक भी आमंत्रित किए गए थे, जिन्होंने इन छात्रों के भविष्य निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। इस प्रकार के मिलन समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह था कि ये छात्र और शिक्षक अपने जीवन की पुरानी यादों को एक बार फिर ताजा कर सके और एक दूसरे से घुल मिलकर अपने आप को तनाव मुक्त कर सके। जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा उठाया गया यह कदम काफी सफल भी रहा। आज के इस विशेष मिलन समारोह में बड़ी संख्या में पूर्ववर्ती छात्रों एवं पूर्ववर्ती शिक्षक शामिल हुए। सबसे पहले डीडीसी सौरभ सुमन और स्कूल के प्रिंसिपल ब्रिजेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान प्रिंसिपल ब्रिजेश कुमार द्वारा समारोह के मुख्य अतिथि डीडीसी सौरभ सुमन को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। फिर शुरू हुआ स्कूली छात्राओं द्वारा स्वागत गान। समारोह के दौरान स्कूल के वर्तमान प्रिंसिपल ब्रिजेश कुमार ने सभी पूर्ववर्ती शिक्षकों को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। फिर शुरू हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर। स्कूल के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बीच बीच में पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं ने भी स्कूल में बिताए दिनों को याद करते हुए अपने खट्टे मीठे संस्मरणों को भी याद किया। समारोह का माहौल काफी खुशनुमा था। सभी पूर्ववर्ती छात्र एवं छात्राएं जहां एक दूसरे से गले मिलकर अपने गिले शिकवे दूर कर रहे थे, वहीं अपनी यादों को भी ताजा करते नजर आए। कुल मिलाकर ये समारोह अपने आप में लाजवाब था। समारोह में शामिल सभी लोगों ने इस आयोजन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रिंसिपल श्री शुक्ला जी, उपस्थित यहाँ के सभी शिक्षकगण, यहाँ के पूर्व के जो अलग छात्र हैं, पूर्व के शिक्षकगण, पूर्व के कर्मचारीगण, प्रेस एवं मीडिया के हमारे साथी और जो सबसे विशेष यहाँ के मेरे प्यारे छात्र छात्राएं,
देखिए आज क्योंकि डीएम सर नहीं है तो मुझे इसके लिए आने के लिए कहा गया और मुझे हमेशा खुशी होती है बच्चों के बीच में आके, क्योंकि आप लोग से मिलके हमेशा हम लोगों को एक ऊर्जा मिलती है कि हम लोग जैसे यंग नौजवान और फुर्तीले आप लोग जैसे हैं और हमेशा क्यूरियस रहना, चीज़ों के बारे में सोचना समझना, कुछ नया करने का कोशिश करना। तो जो बच्चों में जो खूबियाँ होती हैं आप लोग से मिलने के बाद हम लोग जो भूल जाते हैं वो फिर हम लोगों के अंदर वो भावना आती है और हम लोग जो भी काम करते हैं उसको अच्छे से कर पाते हैं। आज का ये एक मैं मानता हूँ कि बहुत विशेष अवसर है, क्योंकि हम लोग जिस भी संस्था से जुड़े होते हैं वहाँ पर वापस आकर मिलने में बहुत अच्छा लगता है। और एक बात मैं और भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय जो है आप लोग जानते हैं कि बहुत एक बड़ा ब्रांड है पूरे देश का। स्कूलों में मुझे लगता है कि इससे बड़ा ब्रांड आपको प्राइवेट सेक्टर में डीपीएस और अन्य अलग अलग चेन्स हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि इससे बड़ा ब्रांड देश में कोई भी नहीं है स्कूलिंग के क्षेत्र में। तो आप लोगों को इसके जो आप लोग छात्र हैं, आप लोग नहीं हैं, यहाँ के शिक्षक हैं, भूतपूर्व शिक्षक हैं, आप लोगों को सभी को इस बात पे गर्व होना चाहिए। और मैं हमेशा मेरे दिमाग में ये ख्याल आता रहता था कि काश मैं भी नवोदय में पढ़ा होता। मुझे ये अवसर नहीं मिला, लेकिन आप लोग यहाँ के छात्र हैं, ये आपके लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गौरव की बात है। और इसके साथ साथ आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी भी है। सबसे पहले मैं जो एलुमनी है, जो भूतपूर्व आप किसी भी संस्था के होते हैं, उसमें एक हमारा एक इमोशनल कनेक्ट होता है, हमारा जुड़ाव होता है और हम वहाँ जाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि इस तरह की परंपरा जो है एलुमनी को बुलाने का, मिलने का, इस तरह की परंपरा, इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। क्योंकि जब कार्यक्रम नहीं होता है और कोई ऐसे ही स्कूल में चला जाता है तब उसको शायद वो स्वागत, वो जो उम्मीद लेके आता है वो पूरा नहीं होता है। वो ऐसे ही आएंगे, फिर कोई एक दो लोग जान पहचान के मिलेंगे। लेकिन ये जो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है कि जिसमें सबको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, लोग आकर मिलते हैं, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, तो ये एक सराहनीय प्रयास है। इसके लिए जो एलुमनी बैच जिन्होंने इसका आयोजन किया है, यहाँ स्कूल के प्रशासन, मैं सभी को बधाई देता हूँ, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। और एलुमनी देखिए बच्चे भी हैं, आप लोग भी यहाँ से, लोग विशेष करके जो 11-12 में हैं, आप लोग भी यहाँ से पास आउट हो जाएंगे। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगा कि एलुमनी से जुड़े रहें। इसकी एक बहुत व्यवहारिक उपयोगिता भी है। आप लोग जाएंगे, किसी तरह के लोग परेशानी में होते हैं या किसी तरह का, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। मैं आयम लखनऊ से मैं पढ़ा हूँ और अभी जो सभी जो MBA के कॉलेजेस हैं वहाँ प्लेसमेंट का दौर चल रहा है। और आप लोगों ने शायद जो इस चीज़ में है पेपर में पढ़े होंगे कि अभी थोड़ी सी जो कंपनियों की जो रिक्रूटमेंट है वो स्लो है, छात्रों को नौकरी मिलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। वैसी स्थिति में जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो पूर्व के जो छात्र हैं जो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको रीच आउट कर रहा है, उनसे कह रहे हैं कि आप लोग अपने जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं, उसमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो इसके माध्यम से कई छात्रों को हम लोग भी आपस में बात करके कोऑर्डिनेट करके कई छात्रों को हम लोग उसमें प्लेस करवा पाते हैं। तो ये आप देखेंगे कि जब आप मुश्किल में होंगे, जब आप किसी परेशानी में होंगे, तो क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट होता है, ये एलुमनी है वो हमेशा आपका सहयोग करेंगे। और आप लोग ये शहर में आप लोगों से मैं ये भी आग्रह करूँगा कि ये तो कटिहार का है और कटिहार में आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जहाँ भी शहर में हैं आप लोग उसमें आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहिए। और क्योंकि अभी का जो समय है वो सोशल मीडिया का समय है, ऐसे कई माध्यम हैं जिससे आप लोग संपर्क में रह सकते हैं। तो और एक मैं इसी क्रम में बधाई डॉक्टर साहब डॉक्टर विपिन बता रहे थे कि उन्होंने यहाँ जो प्रयास करके यहाँ का जो एसोसिएशन है उसको स्टार्ट किया, उसको कार्यरत कराया, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि वो भविष्य के स्कूल से। इसलिए बच्चों आप डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। हमारे ब्रजेश सर बहुत ही अनुभवी प्राचार्य हैं और मैंने खुद देखा है कि जब मेरा रिटायरमेंट का टाइम था और मैंने सर से अनुरोध किया था, मिनटों में मेरे काम को सर ने करवा दिया। सर आपके लिए जोरदार ताली हम चाहेंगे कि सबों की तरफ से हो जाए। और मैं खुद अपनी तरफ से आपको सर साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत कम समय में हमारे जो भी पेंडिंग्स थे सारे को क्लियर कर दिया। देखिए, असल है जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ पर 34 वर्ष पूर्व स्थापित हुई थी और 1988 में, और आज
ये 34 वर्ष का सफ़र तय किया। इस बीच जो है 80 बैच का छात्र यहाँ से पास कर विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित है, ऊंचे पदों पर। आज उन पूर्ववर्ती छात्रों का सम्मेलन है और यहाँ के पहले पूर्व के प्राचार्य और पूर्व के शिक्षकगण भी इस समागम में सम्मिलित हुए हैं। उन सबों का मैं आभारी हूँ। इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि वर्तमान में जो छात्र छात्राएँ हैं और जो पूर्व के छात्र छात्राओं के आने से बहुत ही बच्चों के दिलो दिमाग पर प्रभाव पड़ता है और प्रेरणा मिलती है। उसे आगे बढ़कर भविष्य में उन लोगों जैसे बनने की एक भावना मन में पैदा होती है। हर स्कूल, हर कॉलेज में ऐसे आयोजन होने चाहिए ताकि लोग अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सके।